ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा। एक समय भगवान कृष्ण अर्जुन से एकादशी व्रत के महत्व कर रहे थे। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, जैसे जैसे मैं आपसे एकादशी व्रत की कथाएं सुनता जा रहा हूँ, मेरे मन में और भी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। अब आप कृपा करके मुझसे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी में कौन से देवता का पूजन किया जाता है और इस एकादशी के व्रत का क्या विधान है? हे कृष्ण, यह सब आप मुझसे विस्तार से कहिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से किया था और जो कुछ लोमश ऋषि ने राजा मानधाता से कहा वह मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा मानधाता ने लोमश ऋषि से पूछा, हे ऋषिवर, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? मनुष्य अपने पापों से किस प्रकार मुक्त हो सकता है? कृपा करके ऐसा कोई सरल उपाय बताइए जिससे पापों से सहज ही छुटकारा मिल जाए। तब लोमश ऋषि ने कहा, हे राजन, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जाने अनजाने में जितने भी पाप हैं, इस व्रत को करने से सभी का नाश हो जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप का पूजन किया जाता है। एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें। उसके बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान विष्णु का पूजन करें। उन्हें नारियल का फल और चौरंजी का मेवा चढ़ाएं। हाथों में कुछ सफेद तिल और कुछ पुष्प लेकर भगवान के सामने बैठकर अपने एकादशी व्रत का संकल्प करें और कहें, हे प्रभु, आज मैंने पाप मोचनी व्रत करने का संकल्प किया है। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत विधि विधान पूर्वक हो। मेरे व्रत में कोई भी बाधा न आए। मुझे मेरे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो। मैं आज एकादशी के दिन निराहार रहूंगा और दूसरे दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण करूंगा और उसी के बाद भोजन करूंगा और ऐसा संकल्प करके एकादशी व्रत का परम करें। एकादशी व्रत करने वाला पूरे दिन निराहार रहे, झूठ न बोले, चोरी न करे और किसी की निंदा न करे। साथ ही साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करे। रात्रि में भूमि पर शयन करे और भगवान के नामों का कीर्तन करता रहे। अगले दिन द्वादशी तिथि आने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण करे। हे राजन, यह मैंने तुमको एकादशी व्रत की विधि कही है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। चैत्र व्रत नाम का एक वन था। इस व्रत में अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर सदैव नाना प्रकार के फूल खिले रहते थे। कहीं वहां गंधर्व कन्याएं विहार करती थी, तो कभी स्वयं देवराज इंद्र और अन्य देवताओं के साथ वहां कीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेघवी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के बड़े भक्त थे। एक दिन की बात है, मंजू गोषा नाम की एक अप्सरा वहां पर आई। वह मुनि पर मोहित हो गई, इसीलिए कुछ दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर भी गाने लगी। उसी समय शिव भक्त मेघवी ऋषि को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने सुंदर अप्सरा के भेष का धनुष बनाया, आकाश को प्रत्याचा बनाया और नेत्रों को मंजू कोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार थे। उस समय मेघवी ऋषि युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट थे। उन्होंने योगी पवित्र और दंड धारण कर रखा था। वह स्वयं दूसरे कामदेव के सामने प्रतीत हो रहे थे।
मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गाना आरंभ कर दिया। महर्षि मेघवी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उनके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेघवी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनका आलिंगन करने लगी। महर्षि मेघवी उस अप्सरा पर मोहित हो गए और शिव रहस्य को भूल ही गए। तपस्या छोड़कर कामदेव के वशीभूत होकर उसी के साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को दिन रात का कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। बहुत लंबे समय तक दोनों साथ में रमन करते रहे। एक दिन मंजू घोषा ने मुनि से कहा, हे ऋषिवर, मुझे आए बहुत समय हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए। अप्सरा की बातें सुनकर ऋषि कहने लगे, हे मोहिनी, संध्या को ही तो तुम आई हो, थोड़ा समय और ठहरो, प्रातः काल हो जाए तब चली जाना। ऋषि के वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। वह डर गई थी कि अगर मैंने मना किया तो कहीं ऋषिवर नाराज हो गए तो अपने योग बल से मुझे भस्म ही न कर दें। इस तरह दोनों ने साथ साथ बहुत लंबा समय व्यतीत कर दिया। एक दिन मंजू घोषा ने ऋषि से फिर कहा, हे मुनिवर, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दे। तब मुनि ने फिर से वही कहा कि हे मोहिनी, अभी तो तुम आई हो, संध्या को तो आई थी, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि की बात सुनकर अप्सरा कहने लगी, हे ऋषिवर, अपनी रात्रि तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही विचार करिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है, क्या और अधिक समय तक ठहरना उचित होगा। अप्सरा की बातें सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता से विचार करने लगे। तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें अप्सरा के साथ रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो गए हैं। ऐसा विचार होते ही अप्सरा को वे काल रूप समझाने लगे। इतना अधिक समय तक भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी आया। अप्सरा की तरफ क्रोध से देखने लगे। क्रोध के कारण उनके होठ कांप रहे थे, उनकी इंद्रियां अनिरंतर हो रही थी। क्रोध से कांपते हुए उस मुनि ने अप्सरा से कहा कि मेरे तप को नष्ट करने वाली दुष्टा, तू महापापनी है और दुराचारनी है, तुझ पर धिक्कार है, या तू मेरे श्राप से पिशाचनी हो जाए। मुनि के श्राप से वह तुरंत ही पिशाचनी बन गई। यह देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और व्यथित होकर वह कहने लगी, हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न हो जाइए और कृपा करिए बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार से होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधु की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे कई वर्ष व्यतीत हुए हैं। अनंत आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचनी बनना पड़ा। मंजू घोषणा की बातें सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ही गलीन हुई। पिशाचनी बनी मंजू घोषा से महर्षि मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्त का उपाय बताता हूँ। चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पापमोचनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत उपवास करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। और ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का संविधान समझा दिया। उसके बाद अपने पापों का पश्चाताप करने के लिए मुनि अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र को देखा तो कहने लगे, अरे पुत्र, तुमने ऐसा क्या किया है जो तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए और तुम्हारा तेज भी मलिन हो गया। तब मेघवी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुका लिया और कहने लगे कि हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा से रमन करके
बहुत भारी पाप किया है और इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और सारा तप नष्ट हो गया। कृपा करके अब आप इस पाप से छूटने का कोई उपाय मुझे बताइए। तब ऋषि कहने लगे, हे पुत्र, तुझे तो ज्ञात ही है कि चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। तुम इस एकादशी का विधि और भक्ति से उपवास करो, तुम्हारे भी सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता के वचनों को सुनकर मेघवी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहते हैं, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से जाने अनजाने सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा को पढ़ने से या सुनने से 1000 गाय दान का फल प्राप्त होता है। यहाँ पर पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है। हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करना। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।